अ, आपका परिचय मैं डॉक्टर सोपान बागे पूरा यहाँ पे बताइए पूरा। यहाँ पे सीएमओ हूँ। और यहाँ पे जो आईसीयू है और बाकी पूरा जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है वो पूरा मैं देखता हूँ यहाँ पे। जी। देखिए क्या है, ये जो पेशेंट है जिसकी डेथ हुई है विनोद मेश्राम, ये कोविड पॉजिटिव थे ये जब एडमिट किया था। और इनको जब एडमिट किया था ये तभी से बहुत ज़्यादा सीरियस थे। उनको शुरू से ही आईसीयू में रखा गया था और शुरू से ही वो बाईपैप और वेंटिलेटर पे लगे हुए थे, उनको उस पर रखा हुआ था। तो ये पेशेंट की कंडीशन शुरू से ही बहुत बैड और क्रिटिकल थी। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें हमने सभी रिश्तेदारों को बता भी दी थी और बार बार उनको ये सब समझाया भी गया था। और इस की पूरी केयर करने के लिए हमारे सभी आरएमओज, हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस राउंड द क्लॉक कंटिन्यूस केयर किया गया है और पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से केयर हुआ है। लेकिन कंडीशन इतनी क्रिटिकल होने के बाद जब लंग्स काम नहीं करते हैं तो पेशेंट की डेथ कभी भी हो जाती है। आपने जैसे कि बताया कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि वो जब आए थे तो गाड़ी चलाते हुए आए थे, पैदल आए और उसके बाद चेकअप हुआ, चेकअप के बाद आपने उनको एडमिट करने का सजेशन दिया, है ना, और उसके बाद हालत ख़राब हुई, ऐसा परिजनों का कहना है। इस मामले में क्या करेंगे? देखिए उनका आरटीपीसी जो एचआरसीटी स्कोर है, वो स्कोर ही खुद ये बताता है कि उनकी लंग्स में इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा न्यूमोनिया फैला हुआ है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है तो बाहर से किस कंडीशन में आ रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन हम जब उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ जांच करते हैं, एचआरसीटी होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होती है, पेशेंट का पूरा क्लिनिकल चेकअप होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि पेशेंट कितना सीरियस है, कितना क्रिटिकल है। और जो पेशेंट की रिपोर्ट्स है वो तो सब यही इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और इसीलिए पेशेंट शुरू से ही आईसीयू में बाईपैप और वेंटिलेटर पे था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है एक्चुअली। जो भी पेशेंट्स एडमिट है, जितने भी पेशेंट एडमिट रहते हैं, अगर रिलेटिव्स कभी हमें अगर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स मांगते हैं, तो हम उनको उसकी एक फ़ोटो कॉपी करके हैंड ओवर कर देते हैं और नहीं देने का कोई सवाल ही तैयार नहीं होता। हम सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, ये बात तो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, आईसीयू पूरा फुल है और इसलिए फिर डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ों में कभी कभी देने में आगे पीछे टाइम होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं देने का कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि उनके परिजन जो इस तरह के जो एलिगेशन हॉस्पिटल पे और आप लोग ये लगा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण बताना तो सही में मुश्किल है, लेकिन बहुत दुख होता है इस बात का जब ये ऐसे एलिगेशन लगते हैं। और एक एक सीरियस पेशेंट के पीछे कितनी मेहनत हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे सभी नर्सिंग स्टाफ और पूरा स्टाफ जो मेहनत करता है, ये मेहनत अगर आप देखोगे तो आप भी शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, कि विश्वास नहीं रखोगे कि ये इतना सब हार्डवर्क उसके पीछे रहता है। एक सीरियस पेशेंट को बचाने के लिए, एक सीरियस पेशेंट को ठीक करने के लिए जो मेहनत हम सब डॉक्टर्स लेते हैं सभी हॉस्पिटल में, तो इतनी जो मेहनत होती है उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये सब एलिगेशंस जब लगते हैं तो सही में बुरा लगता है इस बात का। लेकिन ये हमने कुछ बताने से अच्छा, ये अच्छा रहेगा अगर पब्लिक इस बात को अगर समझ ले कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है और जब बहुत ज़्यादा लंग्स में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जब न्यूमोनिया हो जाता है, तो कुछ पेशेंट्स का बचना मुश्किल हो जाता है इसमें। मैडम आप बताइए। इस बात का भी बहुत दुख होता है सही में कि पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट के लिए हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, इतनी सारी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी जब पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं और ये सब धमकी देते हैं कि आप बाहर हमें मिलो, आप हमें बाहर दिखो तो हम आपको देख लेंगे, आप कब तक हॉस्पिटल में छिपे रहोगे। यहाँ तक कि कल इस पेशेंट की डेथ होने के बाद फिर उनके बेटे और एक दो लोगों ने फिर मुझे बोला कि आप पहले बाहर आ जाओ और हमें अकेले में मिलो। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर किसी की नहीं बचती है तो इसका मतलब डॉक्टर पे ये सब इल्ज़ाम लगाना या फिर एक डॉक्टर को मारने की धमकी देना। यहाँ तक कि ये भी धमकी हमें मिली थी कि आप और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर बघेल आप बाहर मिलो, हम आपको देख लेंगे, आप कब तक बाहर ऐसे अंदर रहोगे, कभी तो बाहर मिलोगे। तो ये सब बोलना या फिर
ये सब करने के लिए फिर आप बाहर से कुछ नहीं करना चाहिए। जनता ने ही इस बात को समझना चाहिए, जनता ने ही खुद होके इस चीज़ को समझ के आगे आना चाहिए और ऐसा कुछ न हो इसके लिए कोशिश करना चाहिए। वाकया देखा क्या कहेंगे? जब पेशेंट आई तो जब हम और बगैर सर थे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस थी, बैठ गई, सर ने बिठाए, उसका चेकअप किए, उसके रिपोर्ट्स, उसके इन्वेस्टिगेशन किए। तो जब इन्वेस्टिगेशन किए और जब सीटी किए तब उसका स्कोर पता चला। तो सर ने उसी वक्त रिलेटिव से बात की और कहा कि आपका पेशेंट आगे 10 घंटे में डिटोरेट होने वाला है, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो सर ने जब ही उसको बोल दिए, लेकिन सर एक डॉक्टर होने के नाते उनको वापस नहीं भेजा, उनको आईसीयू में लिया और उसको वेंटिलेटर लगाया और पूरा हमने उस पर इतना काम किए। जब भी ऐसा बोलने के बाद कि आप लोग ऐसा बोलोगे कोई रिलेटिव कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, तो ये हमें बहुत दुख होता कि हम अपनी जान पे खेल के एक पेशेंट का वो कर रहे हैं। हम डीएम हैं, खुद ही डायबिटिक हूँ और सर भी इतना वो कर रहे हैं, पूरी टीम लगी रहती है एक पेशेंट को बचाने के लिए, उसके बाद भी ऐसा बोला जाता है, इसका हमको बहुत